महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। विमान ने सुबह 8:10 पर सकाली से उड़ान भरी थी और यह बारामती हवाई अड्डे पर उतरते समय 8:50 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अब कौन संभालेगा अजीत पवार की विरासत, कौन कौन हैं दादा की कुर्सी के असली दावेदार। उनके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो सियासी गलियारों में गूंज रहा है वह यह है कि अब अजीत पवार की विरासत कौन संभालेगा। क्या यह जिम्मेदारी उनकी पत्नी सुनित्रा पवार के कंधों पर आएगी या उनके बेटे पार्थ और जय पवार आगे आएंगे। आइए उनके परिवार और सियासी वारिसों का पूरा समीकरण समझते हैं। अजीत पवार के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय हैं और 2019 में मावल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरे बेटे जय पवार मुख्य रूप से पारिवारिक व्यवसाय संभालते हैं। पत्नी सुनित्रा पवार एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। वे पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल की बहन भी हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको सुनित्रा पवार के बारे में, जो सबसे मजबूत और स्वाभाविक दावेदार हैं। अजीत पवार के बाद अगर कोई नाम सबसे पहले आता है तो वह उनकी पत्नी सुनित्रा पवार का है। सुनित्रा पवार वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और बारामती की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रही हैं। वे केवल अजीत पवार की पत्नी नहीं हैं, बल्कि बारामती टेक्सटाइल पार्क की चेयरपर्सन और एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की प्रमुख भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उनकी सक्रियता देखी गई थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए सुनित्रा पवार एक अहम सहमति वाला चेहरा हो सकती हैं। अजीत पवार के भावनात्मक और सियासी वोट बैंक को संभालने के लिए वे सबसे उपयुक्त मानी जा रही हैं। पार्थ पवार महत्वाकांक्षी लेकिन राह कठिन। जी हाँ, अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं। पार्थ ने 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वे अजीत पवार की राजनीति में सक्रिय रूप से हाथ बटाते रहे हैं। पार्थ पर अक्सर विपक्षी दलों द्वारा निशाना साधा जाता रहा है। उनकी स्वीकार्यता जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच पिता जैसी करिश्माई नहीं मानी जाती, लेकिन वे युवा चेहरा हैं और पार्टी के एक धड़े का समर्थन उनके साथ हो सकता है। अब बात करते हैं जय पवार के बारे में। डार्क हॉर्स या भविष्य के नेता हैं, ये सवाल अब उठ रहा है। अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार अब तक सक्रिय राजनीति की मुख्य धारा से थोड़ा दूर रहे हैं, लेकिन वे पर्दे के पीछे की रणनीतियों में माहिर माने जाते हैं। जय पवार ज्यादातर पारिवारिक व्यवसाय और बारामती के स्थानीय आयोजनों में दिखते रहे हैं। हाल ही में उनकी शादी ऋतुजा पाटिल से हुई थी, जो खुद एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। अजीत पवार अक्सर जय को अपने साथ कई कार्यक्रमों में ले जाते थे। कई जानकारों का मानना है कि पार्टी का एक बड़ा वर्ग जय पवार में दादा की छवि देखता है। अजीत पवार की विरासत की बात करते समय हम उनके भतीजे योगेंद्र पवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2024 के विधानसभा चुनाव में योगेंद्र ने शरद पवार गुट यानी कि एनसीपी एसपी की तरफ से अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अब जब अजीत पवार नहीं रहे तो क्या बारामती की जनता वापस शरद पवार की छत्र छाया में जाएगी या फिर सहानुभूति की लहर अजीत पवार के परिवार को स्थापित करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अजीत पवार का जाना महायुति गठबंधन यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार के लिए एक बड़ा झटका है। वे गठबंधन में एक प्रमुख स्तंभ थे जो मराठा वोट बैंक और पश्चिमी महाराष्ट्र की राजनीति को साधते थे। उनकी विरासत का असली वारिस वही होगा जो न केवल बारामती को संभाले बल्कि राज्य स्तर पर पार्टी के विधायकों को टूटने से बचा सके। फिलहाल सुनित्रा पवार इस भूमिका के लिए सबसे आगे दिखाई दे रही हैं, लेकिन पार्थ और जय के बीच भूमिकाओं का बंटवारा कैसे होता है यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।